शहला मेरी क्लास फेलो थी। हम दूसरी जमात में साथ पढ़ते थे। वो गरीब माँ बाप की बेटी थी। उसके अब्बू छोटी सी दुकान चलाते थे। ये दुकान उन्होंने अपने घर में बैठक में खोल रखी थी। वो बीमार पड़ गए तो ये दुकान बंद हो गई। बीमारी एक अजाब होती है। ये गुर्बत से भी बड़ा अजाब है। खुदा किसी को बीमारी ना दे। बाप की अलालत से घर में फाके होने लगे। उन दिनों शहला की उम्र बामुश्किल 11 बरस थी। हम इकट्ठे स्कूल आती जाती थीं। एक दिन उसने अचानक स्कूल आना तर्क कर दिया। वजह मालूम करने में अम्मी के हमरा उनके घर गई। पता चला कि उसकी शादी हो रही है। अम्मी ने सुना तो दांतों तले उंगली दबा ली। वो कहने लगी, खुदा की पनाह, ये गुर्बत कैसी बुरी बला है। जब बस नहीं चलता तो मासूम लड़कियां इसकी भेंट चढ़ा दी जाती हैं। साले मोहम्मद शहला के अब्बू के कजन का बेटा था। उसकी चचा कमाल दीन से दोस्ती भी थी, जिसकी वजह से खैरियत पूछने अक्सर उनके पास आ जाता था। ये शख्स रहमदिल था और अच्छे दिल का मालिक था। चचा कमाल की बीमारी में उनकी काफी मदद की। इलाज मुआवजा भी करवाया। दूर का रिश्तेदार था। खवातीन पर्दा ना करती थीं। शहला तो कमसिन थी। वो यूं भी पर्दा ना करती और बेधड़क सामने आ जाती। उस शख्स की उम्र 40 बरस थी और खालों का कारोबार था जो अच्छा जा रहा था। बीवी फौत हो चुकी थी। एक बेटी थी जो ब्याही जा चुकी थी। साले मोहम्मद की सेहत काबिले रश्क थी। 40 साल का होने के बावजूद वो 25 का लगता था। कद लंबा था। शक्ल सूरत भी अच्छी थी। दूसरी शादी के लिए काफी कोशिश की मगर मौजू रिश्ता ना मिला। जाने कैसे उसके दिमाग में ये बात आ गई कि शहला जैसी कमसिन लड़की उसके लिए मौजू रहेगी। उस कुंबे की गुर्बत पर भी उसका दिल कुढ़ रहा था। सोचा अगर यहां रिश्ता तय हो जाए तो माकूल मदद बतौर दामाद कर सकेगा और ये लोग फाकों से बच जाएंगे। शहला के 5 बहन भाई थे। ये सबसे बड़ी बेटी थी। साले मोहम्मद अपनी मां को ले आया, जिसने चचा कमाल से बात की और वाज़े यूं कह दिया कि तुम्हारे कुनबे को मेरे बेटे जैसे दामाद की सख्त जरूरत है जो इन सबको संभाल ले, वरना तुम खुद तो टीबी जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला हो और बिस्तरे मर्ग पर हो। आज हो कल नहीं होगे। तुम्हारी 4 बेटियों और एक बेटे का क्या बनेगा। कुछ इस तरह साले की मां ने हमदर्दी जतलाई कि शहला के अब्बू रिश्ते पर राजी हो गए। 1 लाख रुपया उसी वक्त साले ने चचा कमाल के कदमों में रख दिया। यूं ये कुनबा मरते मरते जी उठा। शहला इतनी मासूम थी कि अपनी शादी के बारे में घर वालों की बातें सुनती और उसकी समझ में ना आता कि ये लोग क्या कह रहे हैं। उसे खबर ही ना थी शादी क्या बला होती है। मां परेशान थी मगर बीमार शौहर के फैसले के आगे कुछ बोल ना सके। उसने अल्लाह ताला पर भरोसा कर लिया। 1 माह में ही शहला को दुल्हन बना दिया गया। जब बारात आई, ये बच्ची अपनी बारात देखने के शौक में खुद भी दरवाजे के बाहर आ गई। तब किसी बुजुर्ग औरत ने उसका बाजू पकड़कर उसे घर के अंदर खींच लिया। वो बनी संवरी औरतों को देखती थी जो उसकी रुखसती लेने आई थी। ये अजीब शादी थी। मैं भी लड़कियों के झुरमुट में खड़ी तमाशा देख रही थी। वहां ना सहेलियां थीं और ना कोई रस्म हुई, क्योंकि चचा कमाल दीन तो चारपाई पर पड़े खून थूक रहे थे। वो अजब वहशतज़दा और पथराई आंखों से हर किसी को देख रहे थे। बड़ा भाई कोई ना था कि बहन के सर पर हाथ रखकर उसे रुखसत करता या वालिदैन से इस बेजोड़ रिश्ते पर एहतजाज करता। किस्सा मुख्तसर,
गुर्बत दूर करने की खातिर ये सौदा हुआ। शहला को सजी हुई कार में बिठा दिया गया। माँ उस वक्त खामोश थी, लेकिन जब कार चली तो वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। मैंने कार की विंडो के पास जाकर देखा। मेरी सहेली सजी हुई गुड़िया की तरह खूबसूरत लग रही थी। वो हैरतजदा निगाहों से बारातियों को देख रही थी। तभी उसकी नजर रोती हुई माँ और बहनों पर पड़ी तो वो भी रोने लगी। दूल्हा बाप जैसा शफीक पास ही बैठा था और उसके आंसू अपने रुमाल से साफ कर रहा था। शहला ने उस वक्त गोटे कनारी से भरा हुआ जोड़ा पहन रखा था, जो ससुराली उसे दुल्हन का रूप देने को लाए थे, और उसने ईद का दिन समझकर खुशी खुशी पहन लिया था। आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई कार गली का मोड़ मुड़ते ही निगाहों से ओझल हो गई। अब खाला सलीमा के दिल पर आरी चली और वो फर्श पर गिर पड़ी। तभी अम्मी ने दौड़कर उनको सहारा दिया, बाजू से पकड़कर कमरे में जा लिटाया। कई दिन तक खाला बिस्तर से ना उठी। अम्मा ही घर से खाना पका कर ले जाती और उन सबको खिलाती। जरा हवास में आई तो बताया कि साले मियाँ उनको 3 लाख रुपया नकद कारोबार के लिए दे गए हैं और उनकी बेटी का हक महर वो अलग देंगे। यानी बेटी की शादी की खुशी रचाकर उन्होंने उस मासूम को बेचा था, क्योंकि 3 लाख रुपया उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी। बारात के साथ शैला की खाला गई थी। उसने आकर बताया कि जब कार साले के घर पहुंची तो सारे रिश्तेदार कुर्बानी के इस बकरे की इस्तकबाल में लग गए। वो कार पर फूल पत्तियां निछावर कर रहे थे और पटाखे चला रहे थे। मकान काफी बड़ा और कुशादा था। सामने बाग था। दूल्हा दुल्हन का कमरा कमाल मेहनत से सजाया था। बच्ची फूलों की सेज पर बैठी हर एक को भोलपन से देखती थी। तभी साले की बहन उसके पास बैठ गई और समझाने लगी, देखो ये कमरा तुम्हारा है, ये चीजें, कालीन, सिंगार मेज सब तुम्हारे लिए है। कार भी है जिस पर तुम रोज सैर करोगी। अपनी अम्मी के पास जाओगी ना। माँ का जिक्र आते ही शहला बेचैन हो गई। वो बेकरार होकर इधर उधर देखने लगे। या अल्लाह, ये क्या? हुजूम के शोर में समझ ही ना सके क्या हो रहा है। कार में बैठकर किधर आ गई है। छोटे बहन भाई छोड़, बीमार अब्बा से ओझल, प्यार करने वाली माँ से दूर, सोचे उसको परेशान करने लगी। वो इधर उधर देखती, अपनों को ढूंढती, यकदम फूलों की सेज से उठने लगे। नंद ने बाजू से पकड़कर दोबारा सेज पर बिठा दिया और जेठानी उसे सर पर दुपट्टा उड़ाते हुए बोली, घबराओ नहीं, रोना नहीं, हम तुम्हारे हैं। घर वालों को याद नहीं करना, वो कल आ जाएंगे, बस आज का दिन नहीं आ सकते। वो फिर नहीं गई। इधर उधर देखने लगी, कमरे की हर शय को घूरने लगी। जब सहेलियों के घर जाती थी ये सब चीजें दिखती थीं। सोचती थी कि कहाँ से आ जाती हैं ये चीजें, उनके घरों में और मेरे घर में क्यों नहीं। ये फ्रिज, ये टीवी, ये सिंगार मेज और इसमें रखा हुआ ये सामान, और अब ये सब कुछ यहाँ मौजूद था। ये सब कह रहे थे रोना नहीं, उदास मत होना, ये सब चीजें तुम्हारी हैं। मेरी हैं तो फिर मेरे माँ बाप के घर क्यों नहीं है। अगर ये सब मेरे घर पहुंचा दें तो हम भी अमीर हो जाएं। थोड़ी देर वो बोली, मगर जब रात हो गई तो घर वाले याद आ गए। ये सारी चीजें हैं मगर माँ बाप तो नहीं है। वो अपनी नंद से पूछने लगी, घर कब जाएंगे? मुझे अम्मा के पास जाना है। जिद करने लगी, नहीं अभी चलो, मैं यहाँ नहीं सोऊंगी, वापस घर जाऊंगी। साले मोहम्मद की बहन का दिल भर आया। उसने नन्ही मुनी गुड़िया को बाहों में भर लिया। समझाने लगी, तुम्हारी शादी हो गई है,
अब यही तुम्हारा घर है, तुम अब ससुराल में हो। कल तुम्हारी अम्मी बहन भाई आ जाएंगे तुमसे मिलने, घबराओ मत। मेहमान अभी तक घर में थे। औरतें दुल्हन देखने कमरे में घुसी आ रही थीं। नंद तब जल्दी से उसका घूंघट डालने लगती और पर्स हाथ में देकर कान में कहती, सर झुकाकर बैठो। मासूमियत गजब ढा रही थी। जो औरत देखती दिल थाम कर कहती, हाय अल्लाह, इतना जुल्म। रात के 10 बज गए। शैला पर थकन से गुनूदगी तारी होने लगी। तब उसकी नांद और जेठानी ने औरतों को कमरे से बाहर धकेल दिया और दूल्हा अंदर आ गया। उसने आते ही दुल्हन को खूबसूरत जेवरात का सेट दिया, मगर अब वो किसी को नहीं देखना चाहती थी। उसे नींद आ रही थी। बिस्तर पर लेटते ही सो गई। साले मोहम्मद उसे एक बात ना कर सका। हालांकि वो उसको समझा रहा था कि तुम मेरी दुल्हन हो और मैं तुम्हारा शौहर हूं। उठो, देखो कितने खूबसूरत जेवर तुम्हारे लिए लाया हूं। वो सो चुकी थी। सोती हुई बच्ची पर साले को रहम भी आया और प्यार भी। उसने मां से कहा, अम्मा तुम इसके पास सोए रहो, मैं बैठक में सो जाता हूं। अगले दिन उठते ही उसने इधर उधर झांका, फिर मां को पुकारने लगी। तभी सास ने समझाया, बेटी ये तेरा घर है, मां भी आती होगी, मगर वो अपने घर से आएगी तेरे घर तुझसे मिलने, और मां का घर तेरा घर नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता। उसने सास का हाथ झटका और फिर मां को पुकारने लगी। तब नंद ने आकर उसको बहलाया और नाश्ता अपने हाथ से कराया, फिर नहला धुलाकर सजा दिया, दोबारा दुल्हन बनाकर बिठा दिया। दोपहर के बाद हम तुमको सैर कराने ले जाएंगे। साले तुमको बाजार ले जाएगा, जो शय तुम्हारा दिल चाहे खरीद लेना, और फिर कार पर अपनी मां के घर चली जाना, ठीक है? हाँ। उसने इस बात में सर हिला दिया, जैसे सब कुछ उसकी समझ में आ गया हो। मां और बहन ने साले को समझाया कि ये बहुत कम उम्र है, कुछ दिन उसको बिल्कुल तंग ना करना, बल्कि जो कहे वही करना। हम सब इकट्ठे घूमने फिरने जाएंगे ताकि शहला हमसे मानूस हो जाए। अब वो रोज शाम को कार पर सैर करने जाते, शहला को चीजें खरीद कर देते, तोहफे लाते। वो बच्ची थी, खुश होती थी इन बातों से। उन्होंने उस पर कोई दबाव न डाला। रात को सास अपने पास सुलाती थी, दिन को नंदे हाथों में हाथ लिए रखती थी। यूं रफ्ता रफ्ता खौफ व अजनबियत दूर हो गई। वो उसको हर दूसरे तीसरे दिन मैके भी लिए जाते थे। 4-5 घंटे बहन भाइयों में रहकर आती तो खुश रहती। वक्त धीरे धीरे आगे से रखने लगा। ये अच्छे लोग थे। उन्होंने नन्ही मुन्नी शैला को इतने प्यार से रखा कि वो घर वालों को भूल गई और उसको समझ में आता गया कि शौहर और बीवी में क्या रिश्ता होता है और ससुराली कौन लोग होते हैं। साले उसका इतना ख्याल रखता कि वो उसे प्यार करने लगी। लोगों ने बहुत बातें की, इस जुल्म के बारे में कानों को हाथ लगाते, मगर शहला के माँ बाप खुश थे। उनके तमाम खदशात मिट गए थे। साले अमीर आदमी था, उनका ख्याल था इस तरह उनकी बेटी की किस्मत चमक गई थी। वो अपने ससुराल के हर फर्द के लिए फरिश्ता रहमत बन गया। ससुर का इलाज कराया, बरादर निस्बती को दुकान खोल कर दी और ससुर के बाकी बच्चों को स्कूल में दाखिल कराया। उस मुर्दा कुनबे में उसके पैसे ने जान डाल दी थी। ये अजीब कहानी थी। उम्र रसीदा शौहर को कमसिन बीवी इतना चाहती थी कि जमाना हैरत ज़दा था। कोई शहला की खामद को उम्र रसीदा कहता तो ये उस पर चीख पड़ती थी। खुदा ने शादी के 6 साल पहले बच्चे से भी नवाज दिया। फिर तो ऊपर तले वो 4 बच्चों की मां बन गई। बच्चों को दादी और फूफी ने पाला, क्योंकि वो बच्चों को उठाती थी तो उनकी मां नहीं लगती थी। मैं शहला से मिलने गई तो वो बहुत खुश थी। शौहर बड़ी उम्र का था,
मगर वो उसे बहुत चाहती थी, क्योंकि उसने शहला के घर वालों के लिए बहुत कुछ किया था। उन्हें फाकों और बीमारियों से बचाया था, उनको नई जिंदगी दी थी। शहला अपने खामद का हर हुक्म मानती थी और दिलो जान से खिदमत करती थी। शौहर के बगैर एक पल नहीं रह सकती थी। मैं उसे फूले न समाते देखकर हैरान रह गई। खूबसूरत तो थी ही, ऐशो आराम की जिंदगी ने उसे और हसीन बना दिया था। 4 बच्चों की मां लगती न थी। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। शहला की शादी को 20 बरस हो चुके थे। वो 28 बरस की हो गई थी और अब भरपूर जवान औरत थी। उस पर जवानी के साथ जोबन और रूप तो अब आया था, लेकिन उसका शौहर उन दिनों कुछ बीमार रहने लगा था। 60 साल की उम्र में भी वो उम्र रसीदा नहीं लगता था, मगर सुस्ती और इज़्मेहलाल उसकी ढलती उम्र की चोगली खा रहे थे। अचानक एक रोज वो हो गया जिसका किसी ने सोचा भी ना था। एक रोज वो रात का खाना खाकर बिस्तर पर दराज हुआ तो नींद में मौत ने गले से लगा लिया। जाने शब के कौन से पहर दिल का दौरा पड़ा और साले मोहम्मद वफात पा गया। सुबह जब हस्बे मामूल बेदार ना हुआ तो शहला ने जगाया कि उठिए, फजर की नमाज का वक्त निकला जाता है। मगर साले इस दुनिया में होता तो जवाब देता। शहला ने शौहर का जवाब ना पाकर कई बार उसे पुकारा। हर पुकार के बाद खामोशी थी। दिल दहल गया और फिर मामला समझ में आते ही वो चीख मार कर बेहोश हो गई। शौहर की मैयत को रिश्तेदारों ने संभाला, जबकि शहला को अस्पताल ले गए, जहां एक दिन कोमे की हालत में रहकर वो फौत हो गई। किसी को यकीन नहीं आता था कि 32 बरस छोटी शहला अपने शौहर साले मोहम्मद से इस कदर वालेहाना प्यार करती थी कि वो उसकी वफात का सदमा भी बर्दाश्त न कर सकी और खाले के हकीकी से जा मिली। दोनों साथ साथ लहद में चले गए। इतनी रफाकत, ऐसा प्यार कभी किसी ने ना देखा होगा। मरने के बाद भी साथ निभा रहे थे। 2 जनाजे आगे पीछे दुनिया से गए तो हर आंख अश्कबार थी। एक बच्ची से औरत बनी थी। फिर 20 बरस की रफाकत से वो उसकी दोस्त, गमगुसार और जीवन साथी भी बन चुकी थी। उसके बच्चों की मां थी, अपने ससुराल की आंखों का तारा और सास नंदों की चहेती थी। मेरी सहेली में कितनी खूबियां थीं, गिनवाने बैठूं तो गिनवा नहीं सकते। ये कुछ पुराने वक्तों की बातें हैं। आज तो शादियां खेल और तलाकें आम बात है। बरसों पुराने लोग कैसी अनहोनी निभा जाते थे कि आज सोचो तो हैरत होती है। इन दिनों शादी के बंधन को वो अहमियत नहीं दी जाती और शादी को वो एक मामूली रिश्ता गर्दाना जाता है। मामूली बात पर अलहदगी और तलाक के केस आम हैं। मियाँ बीवी इस कदर नाजुक मिजाज हो गए हैं कि मियाँ खराटे ले या बीवी पालतू जानवर रख ले तो इस बात पर तलाक हो जाती है। उम्रों का फर्क तो बड़ी बात है। रंगत के फर्क पर जीवन साथी को खुदा हाफिज कहते नहीं झिझकते। शहला ने तो खुद से 20 बरस बड़े शख्स के साथ जिंदगी के 20 बरस ऐसे गुजारे थे जैसे कोई जन्नत में जिंदगी गुजारता है। मगर जिस तरह शहला ने समझौता किया और जिंदगी हंसकर गुजारी, उस पर दुनिया हैरत में थी। दुनिया में ऐसी औरतें बहुत हैं जिनके सब्र और तदब्बुर की मिसाल नहीं मिलती। शहला के बच्चे आज भी अपनी माँ की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाते हैं। फूल उसकी लहद पर निछावर करते हैं कि ऐसी बेमिसाल माँ सिर्फ उनकी है।